नमस्कार दोस्तों, इंडियन हॉन्टेड स्टोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अधूरी हवस के 10वें एपिसोड में अब तक आपने सुना कि मिताली राज से मिलने आती है और उसे मंदिर ले जाती है और राज को समझ नहीं आता कि मिताली मंदिर में क्यों लेकर जा रही है। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी आपको हमारी कैसी लगती है कमेंट करके भी ज़रूर बताएं और कहानी आपको हमारी अच्छी लगती है तो कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। मिताली राज को गले लगकर रोने लग जाती है और राज को कुछ भी समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रही है और मिताली क्यों ऐसा करके रो रही है। राज मिताली को कहता है, सब देख रहे हैं यहाँ, क्या हुआ मुझे बताओ, क्यों रो रही हो तुम। राज की बातों का मिताली पर कुछ असर नहीं पड़ता। वो रोए जा रही थी और बाहों का घेरा और मजबूत किए जा रही थी। राज ने हार कर मिताली के माथे पे अपना हाथ पसारते हुए सहलाने लगा। मिताली तो मानो छोटी बच्ची के माफी रो रही थी। उस पल राज का दिल पिघल गया। कभी किसी को इतने करीब आने नहीं दिया और मिताली के ये बर्ताव की वजह से उसका दिल मोम की माफिक पिघल गया। राज ने मिताली से पूछा, क्या हुआ। मिताली रोते रोते ही बोले जा रही थी, मुझे गांव जाना पड़ेगा आज और मैं जाना नहीं चाहती। चले जाने के बाद आपसे मिलने की सारी उम्मीद टूट जाएगी। तुम्हारे साथ का ये पल को मैं एक याद बना के जाना चाहती हूँ। आप मेरे लिए क्या हो ये शायद आपको अंदाजा भी नहीं। राज को थोड़ी थोड़ी सी बातें सब मिलाने की समझ आ गई। बरसों से दिल में कई दर्द भरे हुए थे। वो सारे दर्द राज के कंधे पर खाली हो रहे थे, पर मंदिर के बाहर आते जाते सब उन दोनों को ही देखे जा रहे थे, जैसे कहे रहे हो कि बड़े बेशर्म लोग हैं। मंदिर के बाहर ही शुरू हो गए। ऐसी नज़र से सब घूर रहे थे उन्हें। राज ने कहा, तुम्हारे आंसू ही गिर रहे हैं, यहाँ बहती नाक पोंछ रही हो। ये बात सुनकर मिताली एकदम से ठहका के हंसने लगी। आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान। दोनों हाथों से राज ने मिताली का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए आंसू पोंछे। कहा, बहुत बुरी लगती हो रोते हुए, प्लीज करके जुल्म मत करो मेरे पे। ठहका के जोर से हंसने लगा। राज को हंसते मिताली भी हंसने लगी। राज मिताली का हाथ पकड़ कर के और ले गई। कार में से पानी की बोतल निकाली और मिताली को दिया, लो पानी पी लो और मुंह भी पोंछ लो, बड़ी डरावनी लगे जा रही हो। हा 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 हा। मिताली प्यार से मारने लगती है। राज बोलता है, क्या हुआ अब ठीक से बताओ। तुमने कहा पर मैं समझ ही नहीं पाया, इतना तोतला रही थी। मिताली बोलती है राज के सामने उसका हाथ पकड़कर, मैं आज जा रही हूँ, फिर कब आपसे मुलाकात होगी मुझे नहीं पता था। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। राज बोलता है, क्यों जाना नहीं चाहती। मिताली बोलती है, तुम कुछ नहीं समझ सकते, तुम कुछ समझ ही नहीं रहे हो, तुम बड़े पत्थर दिल ही हो गए, कुछ महसूस ही नहीं होता। राज मन ही मन कहता है, समझ तो सब रहा हूँ पर ज़्यादा जताना सही नहीं, मेरी भी कुछ सीमा है, उसे पार नहीं करना चाहता। राज बोलता है, तो नहीं समझ आ रहा तो तुम समझा दो मुझे, घुमा घुमा के बातें कम समझ आती हैं। मिताली बोलती है, ठीक है तो सुनो सीधी बात, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, हद से ज़्यादा। राज बोलता है, ओए तुम नशा तो करके नहीं आई हो ना। मिताली बोलती है, नहीं बिल्कुल होश में हूँ, और हाँ तुम भी मुझे चाहो ये उम्मीद मैंने नहीं रखी, इसीलिए तुम कोई टेंशन मत लेना, कोई ज़बरन नहीं है आपसे। मेरे दिल में जो था वो बात आज कहे नहीं पाती तो आखिरी सांस तक मुझे अफसोस रहता। मौका था मुझे
इजहार करने का पर किया नहीं। राज कुछ बोलता नहीं, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। सामने वाले को जब पता ही ना हो कि उसे कोई चाहता है, ऐसे चाहने का कोई मतलब ही नहीं, फिर वो चाहे ना चाहे परवाह नहीं। मैं आपसे कभी नहीं कहूँगी कि बदले में आप भी मुझे प्यार करो। चलिए आप आज मुझे मेरे मामा के घर तक छोड़ दीजिए, उतना तो वक्त मिलेगा मुझे आपके साथ बिताने का। दोनों कार में बैठ जाते हैं। राजकार को मिताली के मामा के घर की ओर ले लेता है। मिताली बातें करती रहती है और राज सुने जा रहा था। थोड़ी ही देर में घर आ जाता है। राज बोलता है, आ गया तुम्हारे मामा का घर। मिताली बोलती है, आ गया, इतनी जल्दी आ गया। आपने कार तेज चलाई लगता है। राज बोलता है, कार तो आपके हिसाब से ही चली है, पर तुम्हें ही वक्त का पता नहीं चला। वैसे कितने बजे की बस है तुम्हारी और कौन सी? मिताली बोलती है, 8 बजे की है, पर कौन सी वो नहीं पता। चलो मैं अब चलती हूँ। राज को हाथ मिलाती है। हाथ मिलाते वक्त राज को ही देखे जा रही हूँ। राज भी मिताली की आंखों में देखता है और उसे साफ नजर आता है मिताली क्या चाहती है। मिताली की आंखों के कोने में राज से जुदा का गम और आंसू की बूंद साफ नजर आती है। बाद में राज अपने काम पर चला जाता है और मिताली अपने घर पर। राज अब मिताली का ये बदलाव देखकर हैरत ही हो गया। मिताली का यूं अचानक का इजहार उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वैसे तो राज के दिल के किसी कोने में मिताली की छवि थी, पर राज ने उस पर पर्दा डाल दिया। बरसों हो गए। आज मिताली ने पर्दे हटा दिए और एक मोहब्बत का दिया जला दिया। पर उस मोहब्बत को कोई नाम या स्वीकार करना राज के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि कुछ ही महीनों में बाप बनने वाला था और मिताली की भी कुछ महीनों बाद शादी होने वाली थी। ये बात अच्छे से पता थी, तो उसने चुपचाप रहना ही सही लगा। दिल कुछ और चाहता था और दिमाग कुछ और सुनाए जा रहा था। मझधार में फंसे इंसान की तरह घर घड़ी कहीं वही लम्हा सामने आता था तो जो मिताली के साथ बीता, जैसे बैकग्राउंड में गाना बजता हो। काम तो कर रहा था पर काम में मन नहीं लग रहा था उसका। उस तरफ मिताली भी कुछ ऐसे ही उलझनों में थी, पर उसे खुशी थी कि उसने उसके प्यार का इजहार तो किया। फिर भी वो मन ही मन में सोचे जा रही थी, राज मुझे बस पर छोड़ने आए, पर पता था वो नहीं आएगा। जो सपना नहीं देखना चाहिए वही सपना देख रही थी। आखिर उसके बस का वक्त हो गया और वो उसके मामा के साथ बस स्टैंड पर निकल गई। बस चलने की तैयारी थी, तभी मिताली के फ़ोन पे कॉल आई। डिस्प्ले पे नाम देखा और खुशी में से झूम उठी। कॉल रिसीव करते हुए मिताली बोलती है, हेलो, शुक्रिया आपका फ़ोन आया, मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। राज बोलता है, ओह, कॉल का ही इंतज़ार कर रही थी, मुझे लगा। मिताली बोलती है, मतलब आप यहाँ पर आए हैं? कहाँ पर हो आप? मैं नीचे आती हूँ। राज बोलता है, अरे बाबा, सांस तो लो, तुम्हें बाहर नहीं आना है। कौन सी बस में हो? मिताली बोलती है, बस नंबर बताती है मिताली। राज बोलता है, हाँ, कौन सी बाजू में बैठी हो मोहतरमा? मिताली बोलती है, मिताली तो पागल हो गई कि क्या ये सपना तो नहीं देख रही जिसकी उम्मीद ही नहीं थी।
मिताली ड्राइवर की ओर चौड़ी सीट पर बोल के खिड़की खोलती बाहर झांकती उसकी आंखें राज को ढूंढ रही होती है। राज बोलता है, हाथ उठाओ। हाथ उठाते हुए रोड के उस पार देखो। मिताली बोलती है, हाँ देखा आपको, मैं नीचे आ रही हूँ। राज बोलता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, वहीं रहो। तभी बस में गाना बजता है, आइए आपका इंतज़ार था, देर लगी है आने में तुमको। मिताली बोलती है, 1 मिनट के लिए आने दो ना, आपके पास नज़दीक से देख जो लूँ आपको, एक बार और गले लगा लूँ आपको। ऊपर वाले ने मेरी तमन्ना पूरी की है, तो आप भी मेरी जाते जाते ये तमन्ना पूरी कर दीजिए ना। राज कहते, नहीं इतना काफ़ी है। मिताली बोलती है, आप बड़े पत्थर दिल हो गए, एक बच्ची की ख्वाहिश भी पूरी नहीं करते। राज बोलता है, हाँ पागल बच्ची हो, सही कहा तुमने, अच्छे से जाना, अपना ख्याल रखना रास्ते में। मिताली बोलती है, हाय बस इसी बात की तो कमी थी, कान को और दिल को खुश कर दिया आपने इतना बोलकर। राज बोलता है, हाँ बाबा हाँ, संभाल के रखो अपने दिल को, ज़्यादा उम्मीदें ज़्यादा अच्छी नहीं। मिताली बोलती है, उम्मीदों का क्या है, जहाँ गिले जज्बात मिले पनप जाते हैं। बस चल पड़ती है और गाना चेंज होता है। परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना। मिताली तब तक देखती रही जब तक बस अगले मोड़ पे राज दिखता बंद नहीं हो जाता। बस में आवाज़ के वजह से दोनों एसएमएस से ढेरों बातें करते हैं। देर रात तक मिताली के फ़ोन का चार्ज कम हो जाता है और वो कहती है, चलो अब मैं फ़ोन बंद करने जा रही हूँ और सो जाती हूँ। आप भी सो जाइए वरना सुबह देर से उठोगे आप। राज बोलता है, ठीक है, मुझे भी नींद आ रही है, ख्याल रखना अपना। मिताली मन ही मन में कहती है, अब आप जो हैं मेरा ख्याल रखने को, तो मुझे क्या फिक्र। मिताली बोलती है, शुभ रात्रि। राज बोलता है, शुभ रात्रि। दोनों एक दूसरे के साथ बिताए वक्त को याद करते करते ही सो जाते हैं। आगे क्या होता है, मिताली कहाँ जाती है और वो जाने से पहले क्यों रोती है, ये कहानी हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।